बस करो माँ जी, अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। देख ले बेटा, ये तेरी बहू कैसे ज़बान लड़ाती है मुझसे। हाँ हाँ, आपको तो बस मेरा बोल नहीं दिखाई देता है, खुद पूरा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है, वो नहीं दिखता है आपको। क्या माँ आप भी, आपकी रोज रोज की चिक चिक से मैं तंग आ चुका हूं। अब मैं इसकी सुनूं या आपकी सुनूं? आपको इस उम्र में क्या चाहिए? 2 वक्त की आपको रोटी मिल रही है ना, और भगवान का नाम लो। जीना हराम करके रखा हुआ इस घर में हमारा। बस सुन लिया, यही सुनना चाहती थी ना आप? खुश? बस 2 टाइम की रोटी? अरे इसके अलावा इंसान को और कुछ नहीं चाहिए क्या? क्या हुआ? सबको रुलाने वाली आज खुद रो रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मतलब रो क्यों रही हो? आज तुम्हारे बेटे ने इतनी बड़ी बात बोल दी ना कि क्या बताऊं। कुछ बताओगी भी? मुझसे बोला कि 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, बस खाओ और भगवान का नाम लो। देखा आपने सागर कितना बदल गया है। अरे क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर उसे इतना बड़ा किया। तो इसमें गलत क्या कहा उसने? ठीक ही तो कहा है। अरे इस उम्र में माँ बाप को तसल्ली से 2 रोटी मिल जाए, और क्या चाहिए? क्या बोल रहे हो आप? अब तुम भी बेटे और बहू की साइड लोगे ना? बेटे और बहू की साइड ले रहा हूं? मैं साइड नहीं ले रहा। तुम भूल गई जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और मां ने पिताजी के गुजर जाने के बाद तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा था। उस समय तुमने कितना बखेड़ा खड़ा किया था, और घर का माहौल खराब ना हो, बस इस डर से मैंने भी तुम्हारी हां में हां मिलाते हुए उन्हें जाने से रोक दिया था। अपनी छोटी छोटी सी जरूरतों के लिए भी कहने में मां कितना झिझकती थी, कितना संकोच करती थी। ऐसा लगता था जैसे मां ने अपनी सारी जरूरतों को, सारी इच्छाओं को अपने मन में ही मार लिया हो। और मैं ये सोचकर चुप रहता था, तुमसे कुछ नहीं कहता था कि अगर तुम्हें कुछ बोला तो मेरे घर की, मेरे परिवार की सुख और शांति चली जाएगी। मां चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती थी, और मैं भी मां को बिस्तर पर पड़े हुए लाचारी से देखा करता था। ऐसा लगता था जैसे मां के नसीब में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही रह गई हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो 2 वक्त की रोटी भी तुमने कभी भी बिना एहसान जताए उन्हें नहीं दी होगी। उस वक्त ये सब करके तुम कितना खुश थी कि मेरे घर में मेरी चलती है। तो जब उस वक्त तुम खुश थी, तो फिर आज बहू को क्यों दोष दे रही हो? देखो, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ये जो वक्त होता है ना, जिसे वक्त कहते हैं, ये रूप बदलकर फिर से हमारे सामने जरूर आता है, लेकिन इस बदले हुए वक्त में हम अपने पीछे के किए हुए कर्मों को नहीं बदल सकते। आज तुम्हारे बेटे की सिर्फ एक बात ने तुम्हें इतना दुखी किया है, इतना परेशान कर दिया है, तो सोचो उस वक्त मेरी मां पर क्या बीती होगी। हम जब किसी को कड़वी यादें दे रहे होते हैं ना, तो उस कड़वे अनुभवों के लिए हमें खुद को भी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जो कर्म हम कर रहे होते हैं वो लौट कर हमारे सामने जरूर आते हैं। बस कीजिए,
मैंने जो भी किया उस वक्त, उस पर मुझे आज बहुत पछतावा हो रहा है। लेकिन अब इस पछतावे से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम चाहकर भी अब उनसे माफी भी नहीं मांग सकती।